नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम वेक्टर्स एंड मोशंस के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चंस में लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर्ड हो जाएंगे, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देख लेते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट एज इज रिलेटेड विथ टाइम टी in the equation as equals to 5t square plus 4t plus 3 the acceleration is equals to। तो यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, एक्सेलरेशन पूछा है हम लोगों से और गिवन है as equals to 5t square plus 4t plus 3। हमको ये पता होना चाहिए बेसिक चीज़ कि ds अपॉन डी टी वी होता है और d स्क्वायर s अपॉन डी टी ए होता है। ये बेसिक से कंसेप्ट हैं, ये हम लोगों को पता होने चाहिए। तो अगर हम मैं इसको मिटा देता हूँ जो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा है। एक मिनट। तो हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, एक बार आप देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। तो यहाँ पर हम ये करेंगे कि पहले s को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एस अपॉन डी टी के रिस्पेक्ट में, तो आंसर आएगा 10t अपॉन 4। और इसको जब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा जो कि आएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, आंसर नंबर 1। देखिए अब यहाँ पर यूनिट्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर s की वैल्यू इक्वेशन के टर्म्स में थी, लेकिन हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है। तो वहीं से एक अंडरस्टूड चीज़ होती है जो हम लोगों को मान के चलनी पड़ती है। तो आइए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन हमको क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द वेलोसिटी एट टॉप ऑफ अ वर्टिकल जर्नी अंडर ग्रेविटी when a body is projected upwards with the velocity 1000 मीटर पर सेकंड। सॉरी, यहाँ पर एक और ज़ीरो आएगा, 1000 मीटर पर सेकंड। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है कितनी नहीं है। अगर हमसे पूछा है यहाँ पर टॉप ऑफ वर्टिकल जर्नी, तो वहाँ पर हमारी वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो ही होगी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन आसान से है, लेकिन अगर हमको बेसिक कंसेप्ट पता होगा तो हम सारे जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एट अ पर्टिकुलर हाइट द वेलोसिटी ऑफ एन असेंडिंग बॉडी इज़ यू। वेलोसिटी यू है, यू इक्वल टू यू ही लिया गया है यहाँ पर। अब पूछा गया है कि हमको क्या बताने हैं, हाइट बताने हैं। वाइल द बॉडी फॉल अंडर ग्रेविटी, जब अंडर ग्रेविटी बॉडी गिरती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, हमको ये पता करना है। सिंपल सी बात है, अगर वेलोसिटी u है तो वेलोसिटी अंडर ग्रेविटी भी u ही मानेंगे हम। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके कंसेप्ट में आपको पढ़ देता हूँ क्या है। वो ये है कि अंडर फ्री फॉल और अ राइज ऑफ अ बॉडी अंडर ग्रेविटी द स्पीड इज़ सेम एज द हाइट। ड्यूरिंग राइज वेलोसिटी इज़ अपवर्ड, ड्यूरिंग फॉल वेलोसिटी इज़ डाउनवर्ड। सो एट टॉप ये हमारी यू ही मानी जाएगी। आई होप यू गाइस ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर। आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है हमसे। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, अ पर्सन कवर्स अ हाफ डिस्टेंस यानी कि s/2 डिस्टेंस इन v1 ही है ना यहाँ पर, एक बार देख लेते हैं, v1 सेकंड। तो हमसे आगे पूछा गया है, तो हम पहले को ये पता होना चाहिए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड इक्वल टू पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर ये स्पीड को, एक मिनट मैं इस चीज़ से सॉल्व थोड़ी अच्छे से लिख देता हूँ। अगर स्पीड को हम पहले क्या मान लेते हैं, एक बार इसको ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम यहाँ पर दो चीज़ों में डिवाइड होगा क्योंकि टाइम का भी अपना एक फॉर्मूला अलग बन जाएगा इसी से। अगर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है
तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस हाफ है तो s/2 अपॉन v1, क्योंकि पहले v1 की बात हो रही है, और यहाँ s/2 अपॉन v2 क्योंकि यहाँ पर v2 की बात हो रही है। और इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा s अपॉन v1 v2, और ये हो जाएगा v1 प्लस v2, और ये बाहर ऐसा आ जाएगा v1 प्लस v2 और 2, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पर x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है जो कि यहाँ पे दी गई है। तो इन टर्म्स ऑफ टाइम t, देन द वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस इज डिनोटेड बाय। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम देख लेते हैं एक बार। तो अगर यहाँ पर x अगर डिस्टेंस है तो इसकी अगर x अगर एक मिनट x अगर डिस्टेंस है तो dx अपॉन डी टी, सिंपल बात है, वेलोसिटी हो जाएगा। और dx अपॉन डी टी कितना होगा, -4 -10t -18t²। और अगर यहाँ पर हम t की वैल्यू 0 रख देते हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की बात करी गई है यहाँ पर, तो इसके हिसाब से dx अपॉन डी टी -4 हो जाएगा, तो जिससे हमारा -4 यूनिट आंसर सही होगा। आगे देखते हैं क्या लिखा है, मतलब आगे क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर लिखा है द सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिप ऑफ द हैंड इज़ 15 सेकेंड। अगर 15 सेकेंड की बात करें तो ऐसा कुछ घड़ी है, फॉर एग्जांपल ये सर्कुलर मान के चलते हैं अपन इसको, तो 15 सेकेंड यहाँ से यहाँ कवर हो जाएगी, ठीक है, ये इसका सेंटर हो जाएगा। और अगर ये 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो ये इसकी 2√2 होगी क्योंकि 2 और 2, और इसके बाद क्या पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो सिंपल सी बात है 2√2 आ जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल और फाइनल होता। और डिस्टेंस पूछते तो यहाँ पर 1/4 × 2πr लगाते हैं, ठीक है। माफ़ करना, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा ऑडियो की दिक्कत थी क्योंकि वो फ़ैन की स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, अब मैंने कम कर दी है, तो यहाँ से आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ थोड़ी क्लियर आना स्टार्ट हो जाएगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज़ 1 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिप इज़ 30 मिनट। तो इसको भी सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक यूज़ हुआ है, उसको देख लेते हैं। एक सर्कुलर वॉच है जिसमें ऐसा करके कुछ है, यहाँ पर 30 मिनट में घड़ी की पोजीशन ऐसी होगी, ठीक है, 30 मिनट में। और अगर 1 सेंटीमीटर का है तो इसकी ऐसे में 1 यहाँ पर डिवाइड ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ सिंपल सी बात है πr होगा, और πr की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, माफ़ कीजिएगा 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल और फाइनल होगा, ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर जो कि आंसर है आपका 2 सेंटीमीटर। तो हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट ही हो जाएगा। डिस्टेंस के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ। देख लीजिए आप, मेरे से भी थोड़ी गलती हुई थी, तो आप लोग भी इसको चीज़ें ध्यान रखना। मैं करता रहता हूँ तो मेरे को समझ में आ जाती हैं चीज़ें, मैंने कहाँ गलत करी है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा सारी चीज़ें, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, द 2 इक्वल फोर्सेज एक्टिंग एट 60 डिग्री एंगल, फाइंड द रिजल्टेंट इज 300। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। अगर रिजल्टेंट 300 है और दोनों चीज़ें बराबर हैं तो ऐसा होगा x² + x² + 2x² इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होगी आप बताएंगे मेरे को। cos 30 की वैल्यू सिंपल है 1/2 हो जाएगी, तो 1/2 तो ये हो जाएगा 3x बराबर 300। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा x = 100√3, जो कि हो जाएगा
1.732 तो 173.2 आंसर हमारा ये बी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट द स्टार्ट ऑफ अ मोशन of the initial velocity is u and the acceleration is 80, then final velocity after t time is। तो यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, u इक्वल्स टू यू, a इक्वल्स टू 80 और v पूछा है। सिंपल सी बात है, v इक्वल्स टू यू प्लस 80 और v इक्वल्स टू यू प्लस 80 स्क्वायर, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ बॉडी ट्रेवल्स डिस्टेंस x in first 2 seconds and distance y in other next 2 seconds, then the relative distance between x and y is relation between x and y is। तो यहाँ पर चीज़ें क्या लिखी हैं उसको एक बार हम चीज़ें रखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है x की डिस्टेंस अगर 2 सेकंड में बात करी जाए तो इनिशियल 0 ही मान के चलेंगे, तो x टू यू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी फॉर्मूले के स्क्वायर से हमारी x की वैल्यू हाफ ए 2 स्क्वायर यानी कि 2a आ जाएगी। तो x इक्वल्स टू 2a, x इक्वल्स टू 2a इम्प्लाइज a इक्वल्स टू x बाई 2। ठीक है, x बाई 2। तो यहाँ से x और y, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू हाफ a 4 स्क्वायर बराबर 8a। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट 2 सेकंड की बात करी गई है। तो अगर नेक्स्ट 2 सेकंड की बात करी जाएगी तो ये u हाफ 80 स्क्वायर, क्योंकि u t तो 0 ही हो जाएगा और बाकी का हाफ टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 4 हो जाएगी, क्योंकि अगले 2 प्लस 2 प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अपना आंसर आपको समझ में आना चाहिए कितना आ रहा है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8x बाई 2 बराबर 4x। तो x प्लस वाई बराबर 4x, तो इसके अकॉर्डिंग y इक्वल्स टू 3x, ये हमारा रिलेशन होगा। समझ में आया आपको? पहले मैंने t को 2 लेके चला, फिर मैंने t को 4 लेके चला और दोनों को मैंने अलग अलग कंपेयर करा, दोनों को ऐड करा और दोनों को इक्वल रख के मैंने अलग अलग सेपरेट करा, इससे मेरी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मोशन कैन बी नोन फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये तो सिंपल सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम निकाल सकते हैं इसकी स्लोप क्या होगी, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम इसी पर डिपेंड करता है, डी एक्स अपॉन डी टी, जो कि टाइम और वेलोसिटी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर टाइम होता है, वेलोसिटी इतना होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो v अपॉन टी एक लेमन फार्मूले के रूप में ले सकते हैं। तो ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर ये चीज़ें आ जाएंगी। और ये फार्मूला भी होता है थीटा, टेन थीटा बराबर एक्सेलरेशन, क्योंकि जो स्लोप होती है वो टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, m इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, अगली चीज़ क्या लिखी है एक बार इसको यहाँ देख लेते हैं। Two different masses are dropped from the same height downward under gravity. The large mass reaches the ground time t and the small mass which reaches at ground। तो सिंपल सी बात है, अगर दोनों के मास सेम है तो मास सेम हो या ना हो, अगर यहाँ पर क्या बात लिखी गई है, अंडर ग्रेविटी की मोशन बात हो रही है, तो एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा। एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड। तो अगर मास हो ना हो, दोनों की जो आने की स्पीड है नीचे वो टी ही रहेगी, क्योंकि एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ 12th का आंसर क्या है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों के आने की स्पीड सेम ही रहेगी, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी बातें यहाँ पर हो रही हैं। तो ठीक है, तो यहाँ भी इक्वल्स टू टी ही होगा, चाहे मास सेम हो या डिफरेंट हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने एक 10 किलो का पत्थर गिराया और मैंने एक पंख गिराया हवा में और दोनों अंडर ग्रेविटी मोशन कर रहे हैं, पहले नीचे कौन आएगा?
तो अगर हम ऐसे ही देख के बोलें तो सिंपल सी बात है, भारी पत्थर है तो भारी नीचे आएगा, ये तैरता तैरता आएगा। और अगर तैरने की बात को हम इग्नोर भी कर दें तो जब दोनों के मास सेम है, सॉरी, अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन दोनों के सेम है, तो आने की स्पीड भी, आने का टाइम भी दोनों का सेम होगा। ठीक है, तो टाइम टेकन भी यहाँ पर सेम माना जाएगा। आगे आते हैं, आगे चीज़ें क्या लिखी हुई हैं उनको देख लेते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिलेशनशिप इज डिस्क्राइब्ड बाय v इक्वल्स टू इतना, द बॉडी इज ट्रेवलिंग विथ। तो अगर हमको यहाँ पर v इक्वल्स टू पी प्लस क्यू टी स्क्वायर दिया गया है, तो डी वी अपॉन डी टी 2qt हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन भी हमारा 2qt हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन टाइम, हैंस टाइम इज़ यूनिफॉर्म, यहाँ से चीज़ें आपको प्रीटी मच सारी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ से तो हमने निकाल दिया एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, लेकिन अगर बात करें आंसर की तो p/3q, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो या कुछ भी आपको पसंद ना आया हो तो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।